बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल राज्य। वहाँ की हर गली, हर महल सोने चांदी से चमकता था। लेकिन उस महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक खिड़की से बाहर देखा करती थी राजकुमारी अन्विता। उसकी आंखों में उदासी थी, क्योंकि महल के शोरगुल, रानियों के झगड़े और दरबारियों की चालाकियों के बीच वो बिल्कुल अकेली थी। राजा और रानी अपने अपने संसार में खोए रहते और राजकुमारी को लगता मानो वो सुनहरे पिंजरे में कैद कोई चिड़िया हो। हर रात वो आसमान के तारों से बातें करती और सोचती, क्या मेरे लिए भी कोई दोस्त होगा जो मुझे इस तन्हाई से निकाल सके। एक रात जब राजकुमारी खिड़की पर बैठी आसमान से बातें कर रही थी, तभी उसे लगा जैसे कोई तारा अचानक चमका और सीधा उसकी आंखों के सामने झलमिला उठा। राजकुमारी ने हैरानी से देखा, उस तारे की रोशनी धीरे धीरे एक छोटे से चमकीले पंछी का रूप ले रही थी। वो पंछी सोने जैसे सुनहरे पंखों वाला था और उसकी आंखों में मानो पूरी गैलेक्सी बसती हो। पंछी ने मधुर स्वर में कहा, राजकुमारी, तुम्हारी बातें तारों तक पहुंचती हैं और आज उन्होंने मुझे तुम्हारा दोस्त बनाकर भेजा है। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या सचमुच तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे इस अकेलेपन से बाहर निकालोगे? पंछी ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। आसमान के रहस्यमयी रास्तों पर चलना आसान नहीं है। राजकुमारी, अगर तुम सच में हिम्मत दिखाओ तो तुम्हें उस जगह ले चलूंगा जहां तुम्हारा दिल कभी अकेला नहीं रहेगा। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि यही मौका है उसकी तन्हाई को तोड़ने का। मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो। पंछी अपने सुनहरे पंख फैलाता है। राजकुमारी की आंखें बंद होती हैं और अचानक दोनों तारों की चमकती राहों में उड़ने लगते हैं। आसमान में नक्षत्रों के बीच एक चमकता महल दिखाई देता है। वहाँ चारों ओर नीली नीली धुंध, झिलमिलाते सितारे और हवा में बजती मधुर धुन। तो मेरी तन्हाई सचमुच किसी तक पहुंची। मैंने सोचा था ये बातें बस हवा में खो जाती हैं। नहीं राजकुमारी, हर शब्द, हर आह आसमान सुनता है और कभी कभी वो किसी को भेज देता है। इस बार मुझे। पर तुम कौन हो? एक इंसान या कोई जादुई रहस्य? मैं एडवर्ड हूँ, दिल इंसान का और साथ में कुछ जादू की ताकत। पर असली वजह तुम्हें इस तन्हाई से बाहर लाना। और अगर मैं तुम पे भरोसा कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? भरोसा करोगी तो तन्हाई नहीं रहेगी। मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा जहाँ डर नहीं, सिर्फ रोमांच और नए सपने। अगर आसमान ने तुम्हें भेजा है तो शायद ये किस्मत है। मैं तैयार हूँ। तो चलो अन्विता, उस सफर पर जहाँ तारे भी हमारे साथी होंगे। रात गहरी हो चुकी है। आसमान में सितारे झिलमिला रहे हैं। जादुई बाग में खड़े अन्विता और एडवर्ड अचानक खामोश हो जाते हैं। हवा में हल्की सी सरसराहट, मानो सब उनकी बात सुनने को रुकी हो। एडवर्ड, अब मुझे लौटना होगा। मेरा महल मेरा इंतजार कर रहा है। तो क्या तुम फिर कभी इस जादुई दुनिया में नहीं आओगी? शायद नहीं। अगर मैं गई तो वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर भी मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखूंगा। और मैं तुम्हें हर तारे की चमक में महसूस करूंगी। अन्विता ने मुस्कुराकर अलविदा कहा। धुंध ने उसे समेट लिया और एडवर्ड के पास रह गई बस उसकी खुशबू। राजकुमारी अन्विता महल लौटी तो उसने चारों ओर अजीब सी खामोशी देखी। दरबार में कदम रखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसके पिता महाराज की हत्या हो चुकी थी। अन्विता का दिल टूट गया, मगर आंसुओं के बीच उसकी आंखों में दृढ़ता जग उठी।
पिताजी के कातिल को बेनकाब करूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। राजकुमारी अनमिता ने अपने पिता के कातिल को खोज निकाला। आंखों में आग और दिल में बदले की ज्वाला लिए वह अकेली ही रणभूमि में उतरी। कातिल ने उसकी हिम्मत को कम आंका, लेकिन अनमिता ने अपनी तलवार की धार और बुद्धि की चमक से उसे पछाड़ दिया। हर वार में उसके पिता की याद और न्याय की पुकार थी। अंततः कातिल उसके चरणों में गिर पड़ा। अनमिता ने बदला पूरा किया, पर उसके चेहरे पर जीत नहीं बल्कि आंसुओं की चमक थी। उसने पिता की आत्मा से वादा निभाया और राज्य में न्याय का परचम लहराया। राजकुमारी अकेली हो गई। उसे एडवर्ड की बहुत याद आती थी। राजकुमारी अकेली हो गई। उसे एडवर्ड की बहुत याद आती थी, लेकिन अपना राज्य वह छोड़ भी नहीं सकती थी। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक राजकुमारी अनमिता से मिलने एडवर्ड आ जाता है। अनमिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। एडवर्ड, सचमुच तुम हो? मैंने तो सोचा था शायद ये सिर्फ मेरी यादों में ही रह गए हो। यादें तो सच का आईना होती हैं अनमिता। मैं कभी गया ही कहाँ था, बस वक्त ने हमें जुदा कर दिया था। चांदनी रात में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। एडवर्ड ने अनमिता की आंखों में देखा और मुस्कुराया। अब कोई जुदाई नहीं, सिर्फ हमारी मोहब्बत होगी। अनमिता की पलकों पर आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे साथ ही मेरा सारा जहां है एडवर्ड। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए और सितारों ने मानो उनकी प्रेम कहानी को आशीर्वाद दिया।